एजुकेट इंजन में आपका स्वागत है। आज हम एक नई नौकरी की अधिसूचना का विश्लेषण कर रहे हैं। आइए विवरण देखें। आइए देखते हैं आज हम किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। पहला, रिक्तियां और महत्वपूर्ण तिथियां। दूसरा, शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा। तीसरा, आवेदन शुल्क। चौथा, परीक्षा चयन प्रक्रिया। पांचवा, न्यूनतम योग्यता और सीपीटी। और अंत में छठा, कुछ बहुत ही जरूरी नियम और निर्देश। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिक्तियों और महत्वपूर्ण तिथियों की। भाग 1, रिक्तियां और महत्वपूर्ण तिथियां। बिना किसी देरी के आइए सीधे आधिकारिक अधिसूचना के कवर पर नजर डालते हैं। तो ये रही वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन। पद का नाम बिल्कुल स्पष्ट है, हरियाणा सबॉर्डिनेट कोर्ट्स क्लर्क। अब देखिए, न्यायपालिका में क्लर्क की नौकरी न सिर्फ एक गजब की स्टेबिलिटी देती है, बल्कि ये बहुत भी सम्मानजनक करियर भी माना जाता है। और सच कहूं तो यही वजह है कि इसमें कंपटीशन हमेशा तगड़ा रहता है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब आप कुल पदों की संख्या देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये मौका कितना बड़ा है। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। कुल 1265 पद हैं। जी हां, आपने सही सुना। इनमें 1015 तो पक्की मौजूदा रिक्तियां हैं और 250 संभावित रिक्तियां यानी एंटिसिपेटेड वैकेंसीज हैं। ये एक बहुत बड़ा मौका है। और सबसे अच्छी बात, इसका वेतन और भत्ते बिल्कुल लेटेस्ट हरियाणा सरकार के नियमों के हिसाब से मिलेंगे, तो फाइनेंशियली भी ये एक शानदार पैकेज है। चलिए अब देखते हैं कि अलग अलग श्रेणियों के लिए इन पदों को कैसे बांटा गया है। इस चार्ट को देखिए, ये पदों का पूरा बंटवारा है। अनरिजर्व्ड यानी सामान्य श्रेणी के लिए 203 पद हैं, लेकिन जरा एससी कैटेगरी पर नजर डालिए, यहां पूरे 265 पद हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें भारी मात्रा में पुरानी बैकलॉग रिक्तियां भी शामिल कर ली गई हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ये एक गोल्डन चांस है। इसके अलावा बीसी, ईडब्ल्यूएस और ईएसएम श्रेणियों का भी पूरा साफ साफ कोटा दिया गया है। अच्छा, वैकेंसीज तो देख ली, लेकिन अप्लाई कब तक करना है? आइए टाइमलाइन समझते हैं। देखिए, सही समय पर अप्लाई करना सबसे जरूरी है। पोर्टल 26 मई को ही खुल जाएगा, लेकिन जो तारीख आपको अपने कैलेंडर पर लाल रंग से मार्क करनी है वो है 23 जून 2026। मैं फिर दोहराता हूं, 23 जून 2026। ये आवेदन और फीस जमा करने की बिल्कुल आखिरी और सख्त डेडलाइन है। इसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, सर्वर सीधे बंद हो जाएगा। तो बिल्कुल लास्ट मिनट का इंतजार मत कीजिएगा। अब सवाल यह है कि क्या आप इसके लिए योग्य हैं? आइए चेक करते हैं। भाग 2, शैक्षणिक योग्यता और आयु। चलिए देखते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए असल में चाहिए क्या। इस नौकरी के लिए मुख्य रूप से 3 शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी ही होंगी। पहली, आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीए या बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, खासकर वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और तीसरी, जो सबसे ट्रिकी शर्त है, आपके पास 10वीं यानी मैट्रिक लेवल पर हिंदी या संस्कृत में से कोई एक विषय जरूर होना चाहिए। ध्यान रहे, ये सारी क्वालिफिकेशंस 23 जून 2026 तक आपके हाथ में होनी ही चाहिए। चलिए अब उम्र के नियम देख लेते हैं। उम्र की बात करें तो एक बात साफ कर दूं, आपकी उम्र की गणना 1 जनवरी 2026 के हिसाब से की जाएगी। ये कट ऑफ डेट है। तो जनरल कैटेगरी के लिए बेसलाइन उम्र है 18 से 42 साल। जो उम्मीदवार हरियाणा के एससी, बीसी और कुछ खास श्रेणियों से आते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। उन्हें 5 साल की छूट मिलेगी, मतलब वो 47 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वाले उम्मीदवार हैं, उन्हें तो पूरे 10 साल की छूट दी जा रही है। उम्र और पढ़ाई की बात हो गई, अब देखते हैं कि आपकी जेब पर इसका कितना असर पड़ेगा। भाग 3, आवेदन शुल्क विवरण। चलिए फटाफट फीस के बारे में बात कर लेते हैं। इस टेबल से सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं या फिर हरियाणा के बाहर किसी और राज्य से अप्लाई कर रहे हैं तो फीस 1200 रुपये है। अन्य राज्यों की महिला उम्मीदवारों के लिए ये 875 रुपये है। वहीं अगर आप हरियाणा के एससी, बीसी, ईएसएम या ईडब्ल्यूएस वर्ग से हैं तो फीस 710 रुपये लगेंगी। और सबसे बढ़िया बात, हरियाणा के पीडब्ल्यूबीडी यानी दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल फ्री है, 0 फीस। अपनी कैटेगरी के हिसाब से सही फीस नोट कर लें। चलिए अब उस असली मैदान की तरफ चलते हैं जहां आपकी काबिलियत परखी जाएगी। भाग 4, परीक्षा चयन प्रक्रिया। तो आखिर इस क्लर्क पद को हासिल करने का रास्ता कैसा दिखेगा, आइए समझते हैं। ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस 3 अहम पड़ावों से होकर गुजरता है। सबसे पहले आपको देना होगा एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी। ये सबसे बड़ी रुकावट है, जहां काफी छटनी होगी।
जो लोग इसे पार करेंगे वो दूसरे चरण में पहुंचेंगे, जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या सीपीटी, और आखिर में होगा मेरिट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का चरण। तो चलिए सबसे पहले इस स्टेज 1 यानी सीबीटी का गहराई से विश्लेषण करते हैं। तो स्टेज 1 का जो सीबीटी होगा वो पूरे 100 नंबर का होगा और इसे हल करने के लिए आपको मिलेंगे 2 घंटे। पेपर 2 हिस्सों में बटा है, 50 नंबर का जनरल नॉलेज और 50 नंबर की इंग्लिश। अब यहाँ पर आपको बहुत सतर्क रहना है। जो ऑब्जेक्टिव सवाल हैं उनमें 1/4 यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आंसर नहीं पता तो तुक्के मत मारिएगा। हर गलत तुक्के पर आपके सही नंबर भी कटेंगे। और हाँ, इंग्लिश के पेपर में एक और बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट यह है कि इंग्लिश के 50 में से 30 नंबर सब्जेक्टिव टेस्ट के हैं। इसमें आपको एसे, ट्रांसलेशन, लेटर और प्रेसी राइटिंग करनी होगी। और सबसे बड़ा सरप्राइज, ये सब आपको पेन पेपर से नहीं लिखना है, बल्कि कंप्यूटर कीबोर्ड पर खटाखट टाइप करना है। जी हाँ, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो आपकी बेहतरीन ग्रामर भी कोई काम नहीं आएगी। इसलिए टाइपिंग की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए। अच्छा, इस एग्जाम में पास होने के लिए कुछ बहुत ही सख्त नियम बनाए गए हैं। आइए उन्हें देखते हैं। भाग 5 न्यूनतम योग्यता और सीपीटी। ये सेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ बात सिर्फ पास होने की नहीं, रेस में बने रहने की है। इस परीक्षा में 3 बड़े ताले हैं जिन्हें खोलना अनिवार्य है। इसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको जीके यानी सामान्य ज्ञान में कम से कम 33% नंबर लाने ही होंगे। अगर आप इसमें फेल हो गए तो आपकी इंग्लिश की कॉपी चेक ही नहीं होगी, चाहे आपने उसमें कितने भी झंडे क्यों ना गाड़े हों। इसके बाद इंग्लिश में भी अलग से 33% नंबर लाने होंगे। और तीसरा ताला है कि दोनों को मिलाकर आपका टोटल एग्रीगेट कम से कम 40% होना चाहिए। ये बहुत ही सख्त फिल्टर है। जो इसे पार करेंगे वही स्टेज 2 में जाएंगे। जो उम्मीदवार स्टेज 1 का चक्रव्यूह तोड़ देंगे वो आएंगे स्टेज 2 में, यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या सीपीटी। अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, तो ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा। इसमें 2 हिस्से हैं। पहला 10 मिनट का स्प्रेडशीट टेस्ट जिसमें बस 40% नंबर लाने हैं, और जब आप इसे पास कर लेंगे तब आपका इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा। यहां आपको कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड दिखानी होगी। अब देखते हैं कि इन सब के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। चूंकि ये परीक्षा कई अलग अलग शिफ्ट्स में होगी, इसलिए किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल होगा। इसी के आधार पर फाइनल मेरिट बनेगी। लेकिन सोचिए, अगर 2 उम्मीदवारों के एकदम बराबर नंबर आ गए तो फिर क्या होगा? यहां दिलचस्प नियम है। पहले उस उम्मीदवार को नौकरी मिलेगी जिसकी उम्र ज्यादा है, और अगर इत्तेफाक से उम्र भी बिल्कुल सेम निकली तो फिर उनके नाम के अंग्रेजी अल्फाबेट यानी ए से जेड के क्रम में फैसला होगा। है ना कमाल का नियम? खैर, आगे बढ़ने से पहले कुछ ऐसी गलतियां देख लेते हैं जो आपका फॉर्म रिजेक्ट करवा सकती हैं। भाग 6 जरूरी नियम और निर्देश। ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है, क्योंकि एक छोटी सी गलती और आपकी सारी मेहनत पानी में। नोटिफिकेशन में कुछ ऐसे सख्त नियम दिए गए हैं जो सीधे आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। पहला, आपका फोटो। जो फोटो आप अपलोड करेंगे और जो एडमिट कार्ड पर लगाएंगे वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। दूसरा, अगर आप हरियाणा के बाहर के निवासी हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करना होगा, चाहे आपके राज्य में आपकी कोई भी कैटेगरी हो। तीसरा, जो लोग पहले से सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बिल्कुल अनिवार्य है। और चौथा, अगर आपने गलती से एक से ज्यादा फॉर्म भर दिए तो केवल सबसे आखिरी वाला फॉर्म ही मान्य होगा, बाकी सब रिजेक्ट। तो चलिए अब मैं आपको एक सॉलिड एक्शन प्लान देता हूं। डेडलाइन से पहले फॉर्म सही तरीके से सबमिट करने के लिए इस 4 स्टेप के एक्शन प्लान को फॉलो करें। स्टेप 1, 23 जून 2026 से पहले अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और एक सफेद बैकग्राउंड वाली साफ फोटो तैयार कर लें। स्टेप 2, ऑफिशियल पोर्टल ssc.gov.in पर जाकर सावधानी से रजिस्ट्रेशन करें। स्टेप 3, अपनी सही कैटेगरी के हिसाब से ऑनलाइन फीस जमा करें। और स्टेप 4, जो बहुत लोग भूल जाते हैं, अपने भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म की कम से कम 5 प्रिंटेड कॉपी निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें। ये आगे बहुत काम आएंगी। सख्त पासिंग मार्क्स। कंप्यूटर पर टाइपिंग की चुनौती और नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आप 2026 की इस सबसे बड़ी क्लर्क भर्ती के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे? मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। नौकरी संबंधी और अपडेट के लिए एजुकेट इंजन को सब्सक्राइब करना न भूलें।
देखने के लिए धन्यवाद।